सियासत के बदले तेवरों के बीच जनसेवा की मिसाल बना डिंपल यादव का जन्मदिन। कमजोर एवं वंचित वर्गों की सहायता करना, सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गूंजा आयोजन स्थल। महिला सशक्तिकरण की सशक्त प्रतीक, सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज एवं मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के 48वें जन्मदिवस के अवसर पर कंबल वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जरूरतमंद एवं हजारों की संख्या में असहाय महिलाओं को कंबल वितरित कर ठंड से राहत प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल यादव बबीना के द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम के अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष संत सिंह सिरसा, सपा नेता सीताराम कुशवाहा, तिलक चंद्र अहिरवार, वीरेंद्र यादव, अरविंद वशिष्ठ, स्वदेश पटेल, कालीचरण कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम रहे। आयोजन करारी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की सहायता करना, सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का संदेश जन जन तक पहुंचाना रहा है। डिंपल यादव का संपूर्ण सार्वजनिक जीवन महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक न्याय और जन सेवा को समर्पित रहा है। उनके जन्म दिवस को सेवा कार्यों से जोड़कर मनाना उनके विचारों और मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रतीक बना है। आयोजक राहुल यादव बबीना ने अपने संबोधन में कहा कि डिंपल यादव महिलाओं, युवाओं एवं समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नेतृत्व से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा को बल मिलता है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर हजारों की संख्या में जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी के सांसद हैं, हम सब लोगों की नेता हैं, इसलिए उनके आज जन्मदिन पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनको लंबे जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से पार्लियामेंट में हमारे देश के तमाम गरीब कमजोर लोग हैं, उनकी आवाज बनती रहे, उनकी आवाज को ऊंचा उठाती रहे। समाजवादी पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन पर चल करके इस देश में जो तमाम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके अन्याय अत्याचार से राहत दिलाने के लिए वो आवाज को बुलंद करती राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे सर? राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे सर? कौन राहुल? राहुल जी ने आयोजन किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जन सैलाब देखने को मिल रहा है सर। हाँ हाँ, कार्यकर्ताओं को क्या संकल्प दिलाया? अभी तो कहा, तो आपने सुना नहीं? बताइए। अरे यही है कि हम ये चाहते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को। जब जालिम सरकार है जो अन्याय अत्याचार कर रही है, तो किससे उम्मीद रखेंगे? समाजवादियों से उम्मीद रख रहे हैं, तो उससे उम्मीद पे हमें खरा उतरना है। हमने यही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, जिससे कि लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरें। शक्ति की आवाज माननीय डिंपल यादव जी का जन्म दिवस है। हम सब पार्टी कार्यकर्ता, सभी आमजन और सभी जरूरतमंद जो पीढ़ी के लोग बहुत धूमधाम से झांसी में कार्यालय स्थल पर जन्मदिन मना रहे हैं और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए, हमारे पार्टी के नेता, हमारे आमजन भी यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, उन सबको मैं यहाँ पे स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी के नेताओं में विशेष रूप से कौन रहा? पार्टी के नेताओं में विशेष रूप से चंद्रपाल सिंह यादव जी रहे, संत सिंह सिरसा जी रहे, तिलक चंद MLC जी रहे, सीताराम कुशवाहा जी हैं और सभी हमारे पार्टी के सभी नेतागण यहाँ पर। पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोग पीडीए की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और यहाँ पे आज पीडीए समाजवादी पार्टी यहाँ मौजूद है और हम सब एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे 1857 की क्रांति जो मजबूती से महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लड़ी थी, हम सब मिलके भाजपा के खिलाफ झांसी में मजबूती से खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और 2027 में भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। पार्टी कार्यालय जो करारी में बना है, अभी तैयारियां हो रही है, कब तक मतलब तैयार हो जाएगा? जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले आदेश जो होंगे उन्हीं का प्लान है। जैसे ही आगे रूपरेखा बनाई जाएगी, जल्द ही लोगों के यहाँ शानदार कार्यालय मिलेगा। किस प्रकार जन्मदिन मनाया डिंपल जी का? आज हमारे इधर राहुल जी ने कार्यक्रम किया था इधर करारी में, जहां कार्यालय बन रहा है। माननीय डिंपल यादव जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। कंबल बांट के और भोजन प्रसादी भी है यहाँ पे और हम सब लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास से जन्मदिन मनाया है डिंपल जी का। क्या संकल्प लिया? हम लोगों ने संकल्प लिया कि
हर गरीब मजदूर बेसहारा की मदद करेंगे। और जो हमारी पार्टी का दूसरे लोग बदनाम करते हैं समाजवादी को कि यह गुंडा की पार्टी है या ताकतवर की पार्टी है या किसी ऐसे शख्स की पार्टी है कि एक जाति की पार्टी है, हम लोग सब समाज की पार्टी है और सब समाज की पार्टी रहेगी। बनाया जन्मदिन डिंपल जी का। ऐसा है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हमारे जो राहुल यादव जी बबीना और उनके साथियों ने ये कम समय में हमारी मैनपुरी की सांसद माननीय डिंपल यादव जी के 48वें जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम किया है। हम सब समाजवादी पार्टी उनको धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं कार्यकर्ताओं से कि जो लोग यहाँ आए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ से एक मनोबल बना के जाएं कि आने वाले कल में 2027 में हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो मैं आपको ये बता दूं कि देश की सरकार अपने आप बदल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की बन गई तो देश की सरकार अपने आप बदल जाएगी। मैं ये आपको ये वादा करता हूँ। जी का जन्मदिन है, क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को और क्या संकल्प लिया है? आज आदरणीय डिंपल यादव जी सांसद मैनपुरी, उनका हमने करारी में कार्यालय की जमीन पर 48वां जन्मदिन मनाने का काम किया है। इस जन्मदिन पर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और कंबल वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें बहुत सारी गरीब महिलाओं को, गरीबों को कंबल वितरण किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। तो जो भी हमसे जन्मदिन के मौके पर गरीबों का योगदान किया जा सकता है वो करने का काम किया है। और इस मौके पर माननीय डिंपल यादव जी को हमने दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की और साथ में सुख समृद्धि उनके जीवन में आए, वो पार्टी को इसी तरह बढ़ाती रहें, पार्टी का नेतृत्व करें, हम सब का नेतृत्व करें, ऐसी हमने कामना की है। इस मौके पर हमने समाजवादी साथियों को मंच के माध्यम से ये संदेश दिया कि लड़ाई बहुत बड़ी है और लड़ाई गंभीर है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के साथियों ने और प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया 37 सांसद दिलाकर, यही आशा समाजवादी साथियों से, प्रदेश की जनता से हमने इस मौके पे की है कि आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा करके, समाजवादी पार्टी भरोसा करके उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की हैं 40,000 साल का देने की, और साथ ही जो किसानों को जो उनका जमीन का मुआवजा नई सर्कल रेट के हिसाब से लिया जाएगा, जो अभी तक किसानों के साथ धोखा हुआ है। आज झांसी में भी जिस तरह से खाद नहीं मिली किसानों को, तो माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के साथ खड़े होने की बात की है और किसान अपना भला चाहते हैं। तो आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा संकल्प हमने लिया और ऐसा संदेश समाजवादी साथियों को दिया है। मैं वीरेंद्र सिंह वीरू यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, और मैं इस करारी जो हमारा कार्यालय है इस पर हम अपनी महिलाओं की बुलंद आवाज, हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनकी बुलंद आवाज है हमारी माननीय सांसद जी डिंपल यादव जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित करवाया है, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय श्री संत सिंह शेरशाह साहब और पूर्व MLC तिलक चंद अग्रवाल सहित अनेक हमारे नौजवान शामिल हुए। आप संकल्प लिया आज? संकल्प हमने ये लिया कि जो नेताजी की विचारधारा थी, माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की, उनकी विचारधारा ये थी कि गरीब से गरीब किसान नौजवान देश के सामने आगे आए और तरक्की करे। ये समाजवादी विचारधारा को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये महिला सुरक्षा है भाजपा सरकार की। हमारी बहन संजना कुशवाहा छात्रवृत्ति लेने के लिए दर दर भटकती रही, उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली और बेचारी ने आत्महत्या की और प्रशासन और शासन देखता रहा, कुछ नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खबर पता चली तो आर्थिक मदद देने का काम किया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं,
जो भाजपा सरकार में नहीं रोक पा रही हैं। भाजपा अवैध खनन की बात करती थी कि बहुत अवैध खनन होता है बुंदेलखंड में। आज कहाँ है वो शब्द जब खुलेआम अवैध खनन पूरे जिले में हो रहा है, समूचे बुंदेलखंड में अवैध खनन हो रहा है। 2-3 दिन पहले की घटना है, एक मृत्यु हो जाती है अवैध खनन में, वहां पे मौके पर मृत्यु हो जाती है, उसकी बॉडी को कवर करने में लगे रहते हैं लोग, शासन प्रशासन सोता रहता है। ये इनकी कानून व्यवस्था है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आज हम सभी यहाँ से संकल्प लेके जाते, हम हमारे भाई, हमारे सभी नेता, हमारे पीडीए के लोग संकल्प लेके जाएंगे कि संविधान को बचाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय डिंपल जी के हाथों को मजबूत करना है। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। एक असली तोहफा, असली उपहार पार्टी के लिए वही होगा कि हम सब कार्यकर्ता, हम सब पीडीए के लोग 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 सीटें जीत कर देंगे। जगमोहन जी, किस प्रकार से मनाया जन्मदिन डिंपल जी का? माननीय श्रीमती आदरणीय आदि आबादी की आवाज माननीय आदरणीय श्री डिंपल जी का जन्मदिन हम लोगों ने सादगी के साथ पीडीए के लोगों के बीच, दलित पिछड़े लोगों के बीच, अल्पसंख्यकों लोगों के बीच, नौजवानों के, बेरोजगार लोगों के बीच में मनाया और उनकी दीर्घ आयु होने की हम लोग सभी लोगों ने कामना की है। क्या कहेंगे? क्या आयोजन किए गए आज यहाँ पर? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कम्बल वितरण का कार्यक्रम है, भोज प्रसाद भी है। कैसे आज आप लोगों ने हम लोगों ने जन्मदिन पर संकल्प लिया कि झांसी जिले में पीडीओ को मजबूत करके माननीय श्रीमती डिंपल जी के जन्मदिन पर 4 सीटें 2027 के चुनाव में जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। भाई नाम बताइए। मेरा नाम विनय यादव सैमरी है, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, इस टाइम प्रत्याशी हूँ सैमरी सीट से। किस तरह से आज डिंपल जी का जन्मदिन मनाया गया? डिंपल जी का माननीय जो हमारी सांसद जी हैं डिंपल जी, उनका जन्मदिन 48वां जन्मदिन मनाया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए मानी जाती है, जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, जो महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं। उसके उपलक्ष्य में ये जन्मदिन मनाया गया है और पार्टी के सभी लोगों ने और सभी नेतागणों ने और सभी साथियों ने ये निश्चित कर लिया है कि 2027 में हम माननीय सांसद जी को और अखिलेश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर आपको सैमरी सीट से आप तैयारी कर रहे हैं जिला परिषद की, अगर जनता सपोर्ट करती है तो किस प्रकार का कार्य करेंगे? सैमरी सीट्स का तो आपने ये देखा होगा कि आजकल सबसे ज्यादा शिक्षा और सड़क, पानी, बिजली समस्याओं की समस्याएं हैं क्षेत्र में, जो कि अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में दारू धुएआम बिक रही है। आपने देखा होगा रोड के किनारे जो कबूतरे हैं जो बेच रहे हैं, बेच करने वाले वो कैसे बेच रहे हैं। पुलिस चाहे तो 24 घंटे में बंद करा दे, तो क्यों नहीं? या तो कोई मिलीजुली सरकार है, या उनका हफ्ता वसूली है, या तो उनका टाइम टू टाइम हफ्ता पहुंच रहा है, या तो ये है, या फिर बीजेपी के लोग ही करा रहे हैं काम। क्या है? कभी आपने देखा है उनसे 400 रुपये मजदूरी कमाने वाला आदमी, 400 रुपये मजदूरी कमाने वाला आदमी दिन भर दारू पी के पड़ा, उसके घर की हालत क्या है? अब इस चीज के लिए मैंने क्षेत्र में तय किया है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद सबसे पहले जो विद्यालय हैं वो सुचारू रूप से सेवाएं होनी चाहिए, सड़क की समस्या है, प्लस जो दारू बिक रही है वो टोटली बंद करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में और मैं समझता हूं बुंदेलखंड में बड़े हर्षोल्लास से माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जन्मदिन मनाया गया और इसके आयोजक हमारे जगमोहन यादव जी और राहुल यादव जी ने बड़े सीमित समय में एक बड़ी मेहनत करके इसको सजाया। मैं समझता हूं कि राहुल यादव जी लगातार लगभग 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने ये पूरी व्यवस्था की और एक बहुत बढ़िया जन्मदिन यहाँ मनाया। और जैसा कि देख रहे हैं कि आम जनता, आम आवाम की रुचि इस कार्यक्रम से जुड़ी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो 27 है उसमें लग रहा है कि आम जनता अपने आप जुड़ रही है और वो चाहती है बदलाव, और वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, जिससे महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान हो। इसको लेकर जो है जनता, आज आप देख रहे हैं कि जनसमूह उमड़ा हुआ है। आज माननीय सांसद डिंपल यादव जी का 48वां जन्मदिन है। सारे समाजवादी कार्यकर्ता आज झांसी नगर में इकट्ठा हुए हैं और उनका जन्मदिन केक काट के हम लोगों ने मनाया है, क्योंकि वो महिला शक्ति की प्रतीक है। उन्होंने हमेशा दबे कुचले पीडीए समाज के और महिलाओं की आवाज को संसद में उठाने का काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज को हमेशा उठाने का काम किया है। मैं
यहाँ से यही आह्वान करता हूँ कि सारे जितने समाजवादी कार्यकर्ता हैं और हमारे समाजवादी साथियों ने ये संकल्प लिया है कि हम हमेशा महिलाओं की शक्ति के लिए, सशक्तिकरण के लिए और पीड़ित समाज के लिए, हर शोषित वंचित समाज की आवाज को हम सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? आज माननीय सांसद महोदया श्री डिम्पल यादव जी का 48वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी झांसी भाई राहुल बबीना जी के नेतृत्व में मनाया गया है। ये पार्टी कार्यालय की जमीन है। इस पर आज जो जन्मदिन मनाया गया, पूरे जिले से लोग आए हुए हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को कम्बल वितरण किए जा रहे हैं, जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि 2027 में दलित, पिछड़ों, शोषित और वंचितों, अल्पसंख्यकों की सरकार बने, जिसमें हर वर्ग का हित हो और आगे बढ़ें। इस जन्मदिन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सभी प्रदेशवासियों को कि 2027 में हम माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाते ही देश में और प्रदेश में खुशहाली आएगी। ये हमारा पीडीए समाज का नारा है और हम लोगों का ये कहना है। जय समाजवाद। जी, क्या संकल्प लिया आज हमारे पार्टी की सांसद, नारी शक्तिकरण की महिला सभा की बहुत सशक्त नेता और समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी समाजवादी के युवा क्रांतिकारी साथियों ने एक ही संकल्प लिया है कि 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और साथ ही साथ समस्त युवा साथियों की ओर से माननीय सांसद डिम्पल जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कैसे बनाया जन्मदिन आज? देखो, आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में, हर्ष और उल्लास के माध्यम से ये पब्लिक जनसंख्या जो दिख रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया है और ये पार्टी कार्यालय ने एक आगे चल के बड़ा भव्य रूप लेगी। ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय बड़ा भव्य रूप से बनेगा और हमारा आने वाले समय में जो आज जो कार्यक्रम इनका जन्मदिन हुआ है डिम्पल जी का, और आगे चल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ आएंगे। अगले महीने में उनको आना है और भगवान की कृपा ठाकुर जी की रहती है, क्योंकि जो हमारे राहुल भैया ने यहाँ जो रूपरेखा इस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम डिम्पल जी का जन्मदिन किया है, उसमें हमारे मतलब ये समझो कि काफी दूर दूर से यहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से और गरीब, दीन, दुखी, असहायताएं और जो परेशान हैं, जिनकी विपत्ति इस सरकार में बड़े दुर्भाग्य की स्थिति बन रही है और काफी आदमियों को महसूस हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अपन सब एक हैं। देखो, एकता का संदेश ये है कि जैसे आज पार्टी किसी की भी हुई, लेकिन दया की भावना होनी चाहिए। आज उसकी पार्टी है तो उनको भी दया करने चाहिए इन लोगों के प्रति। आज पार्टी अपनी सत्ता किसी की एक की नहीं रहती, सत्ता का दल बदल होता है। आगे चल के जो नेता है वो पब्लिक होती है। पब्लिक जब दुखी रहेगी तो पब्लिक मुंह तोड़ जवाब 5 साल में देगी, क्योंकि पब्लिक एक ऐसी चीज है कि आज पब्लिक को आप खुश करते तो पब्लिक उस चीज के लिए आपकी सराहना करती, आपकी प्रशंसा करती, आपकी चर्चाएं करती। पब्लिक इतनी दुखी है इस पार्टी में, बीजेपी की सरकार में, कि भी कहते जात हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पीडीए बनाई है उनने, पीडीए में जैसे दीनहीन गरीब जो दुखी हो, उनकी भावनाएं, उनका प्रेम, उनका सम्मान इस सरकार में करना चाहिए, लेकिन इस सरकार में नहीं हो रहा है। जो आज इतनी जनसंख्या में कम्बल वितरण होने का कार्यक्रम किया गया, भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया है, और आगे चल के 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बड़े अच्छे रूप से आएगी। और आने वाले समय में ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, ये भव्य आयोजन तरीका से आगे चल के यहाँ होगा। हमारे समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक होके आगे चल के 27 में उत्तर प्रदेश में जवाब देंगे। जय समाजवाद, जय समाजवादी।